सीएम योगी ने ट्रैफिक यूपी 112 पीआरबी नई सुविधाओं से लैस, सीएम ने किया फ्लैग ऑफ। संजय सिंह का राज्यसभा से निलंबन हुआ खत्म। लगभग 1 साल बाद संजय का निलंबन खत्म, संसद में जाने की अनुमति प्राप्त हुई। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आज। 7700 करोड़ का बजट, 50 एजेंटों पर लगेगी मोहर, मामलों की रखी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट। लखनऊ में भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, दोनों भाइयों ने नशे में किया झगड़ा, मर्डर के बाद छोटे भाई ने किया सरेंडर। 1 जुलाई से 8 से 12 तक खुलेंगे परिषद और स्कूल। प्रमुख सचिव का आदेश, 28 जून से 3 दिन 7:30 बजे से होगी पढ़ाई। यूपी के 9 शहरों में तेज बारिश, रामपुर में थाने में भरा पानी, संभल में 4 घंटे तेज बरसात, 57 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि कई जगहों पर मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था वो सच साबित हो गया और कई जगहों पर झमाझम बरसात हो रही है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किए जाने के बाद और कई जगहों पर मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देखिए, कई जगहों में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं कई पर मानसून आना शेष है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है और कई इलाकों में तो तेज बारिश देखने को मिल भी रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वातानुकूलित हेलमेट वितरित किए हैं। उसके बाद क्या कुछ करें, पर सुनाते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ कर रहा है वह एक नया प्रयास है और उस प्रयास के क्रम में जहां पीआरबी के इस फ्लीट को बढ़ाने की कार्रवाई को आज फ्लैग ऑफ की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं, वहीं कानपुर पुलिस एक एयर कंडीशन हेलमेट भी यहाँ पे लॉन्च किया है, जो ने सीएसआर में उपलब्ध हुआ है। आपने देखा होगा इस बार गर्मी के नए रिकॉर्ड टूटे हैं और कैसे चुनाव के दौरान एक ही दिन में मैं देख रहा था, जब अंतिम चरण के चुनाव चल रहे थे उसके एक दिन पहले पुलिस बल और कर्मचारी जब इलेक्शन ड्यूटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, एक ही दिन में दर्जनों लोगों की मौत होना हम सबके लिए चिंता का विषय था। और उस समय टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज से हम जुड़ते हैं तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और उस बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है, यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के नेतृत्व में जब गोरखपुर के एडीजी थे, उन्होंने एक प्रयास प्रारंभ किया था। हम लोगों ने भी उनसे कहा था कि पुलिस से इस बारे में कहा था कि अक्सर होता है सेफ सिटी के बारे में। सेफ सिटी माननीय उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को भी और राज्यों को भी इस बारे में कहा था कि
महिला सुरक्षा के बारे में हमें संवेदनशील बनना होगा और महिला सुरक्षा के बारे में जो चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय की थी 2016 में, उनकी चिंताओं को ध्यान में रख। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि मानसून की एंट्री हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई जगहों पर झमाझम बरसात देखने को मिल रही है, तो वहीं कई जगहों पर अभी भी बारिश का इंतजार है। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। पूर्वी दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के कई जगहों पर भारी बरसात देखने को मिली है। तो वहीं वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, लखीमपुर में बारिश की चेतावनी है। कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, शामली में भी बारिश होगी और हमीरपुर, ललितपुर, बरेली, अलीगढ़ में भी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे रुक कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या अपडेट है। राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरठ से हैं। अनिल मीणा हमारे साथ में हैं, हमारे संवाददाता हैं बुलंदशहर से। और शानू कुमार ब्यूरो चीफ बरेली से हैं। अखिलेश सिंह हमारे साथ में हैं, विशेष संवाददाता हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू का रुख कर लेंगे। राजू मेरठ से है। राजू, मेरठ से फिलहाल क्या अपडेट है? क्या मानसून की एंट्री मेरठ पे भी हो चुकी है? 4 घंटे हो गए लगातार जो बारिश है, झमाझम बारिश मेरठ में पड़ रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो सुहाना हो गया और जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे अब कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई मेरठ वासियों को नजर आ रही है। साथ ही साथ जो जलभराव की समस्या थी वो भी मेरठ नगर निगम के सामने खड़ी हो गई है। उसकी वजह से भी अब जो आम जनता है उन्हें समस्या का सामना करने पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे उसमें कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सुबह से लगातार अब 10 बज चुके हैं और अब भी जो है हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है। हालांकि सुबह के वक्त जब बारिश शुरू हुई थी तो जो बारिश है वो पड़ी थी, लेकिन अब जो बूंदाबांदी है वो अभी तक भी लगातार जारी है। उसकी वजह से मेरठ वासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से अब जो जल भराव की स्थिति है वो भी सामने बनकर नजर आने वाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में अनिल मेड़ा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करते हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो मानसून की एंट्री हो चुकी है या अभी भी बारिश का इंतजार बुलंदशहर वासी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में रात करीब 2 बजे से जिस तरह से बारिश हुई है, तो अगर बात की जाए तो पूरे जनपद बुलंदशहर में हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से सिकंदराबाद है, गुलाबटी है, बुलंदशहर है, या अगर बात की खुर्जा की, तो कुछ जगह पर जो आधे जिले में पूरी जो बारिश हुई है बहुत झमाझम बारिश हुई है, जिससे कि अगर बात की जाए जो मिश्र आबादी वाले क्षेत्रों में घना पानी भर गया। अगर बात की जाए जो प्रशासन जो नगर पंचायत की और नगर पालिकाओं की जो तैयारियों की बात की जा रही थी, तो जिस तरह से पहली जो बारिश हुई है मानसून ने जो अपनी दी है उससे पहले ही जिस तरह से जल भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल निशान भी खड़े करता है कि जिस तरह से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मानसून शुरू होने से पहले, बरसात शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी और लोगों को किसी तरह की जल भराव की समस्या से नहीं जूझने दिया जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से जो एक रात में ही जिस तरह से बारिश हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रशासन के जो दावे थे वो पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बरसात जो मानसून है वो पूरी तरह से अब देखिए धीरे धीरे आने वाला है। अगर बात की जाए और लगातार जिस तरह से बारिश पड़ी है, अगर बात की जाए खुर्जा में 5 जलभरा हुआ है। सिकंदराबाद की बात करें, सिकंदराबाद में भी जलभरा, गुलाबटी की बात करें, गुलाबटी में सबसे तेज बारिश हुई है। तो जहां जो मिश्रित आबादी है वहाँ काफी बारिश हो रही है। नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं वहाँ अभी तक पानी निकालने के लिए नहीं पहुंचे, लोगों को काफी परेशानी का सामना ही करना। और पानी अगर भरता है तो हालांकि जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन पानी जो भरेगा। बिल्कुल, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले, यही वजह है कि लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल और संवाददाता हमारे साथ में है, हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विशेष संवाददाता हैं अखिलेश जी। साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई जगहों पर बरसात पहले ही हो चुकी है, मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन क्या गर्मी से कोई राहत मिली है अब तक? आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बारिश
जल्दी ही बारिश शुरू हो रही थी। और दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर चाहे बसंतगंज इलाका हो, हवाई अड्डा का हो, पार्लियामेंट क्षेत्र हो, बसंत कुंज हो, या फिर सेंट्रल दिल्ली कहा जा सकता है, पार्लियामेंट के आसपास का इलाका हो, आईटीओ हो, और उसके अलावा एनसीआर की बात की जाए तो गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली, बसुंधरा, कौशाम्बी, ये तमाम इलाके हो, साहिबाबाद क्षेत्र है जो दिल्ली का ठीक है। बिहार से सटा हुआ इलाका है। लगभग इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और कभी बार बहुत झमाझम तेज बारिश हो रही है। और कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर पानी सड़कों पर भर गया है। और सीधा से साधा कहा जा सकता है कि दिल्ली में जब भी बारिश होती है और पहली बारिश जब होती है, और अगर वो तेज बारिश दिल्ली होती है तो दिल्ली के नालों में पानी भरता है और सड़क पर भी पानी भरता है, तो उसमें लगातार नगर निगम और दिल्ली सरकार पर सवाल उठते हैं। तो लिहाजा अब आज बारिश हुई है और मौसम की पहली तेज बारिश के बाद दिल्ली में अब राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भर गया है, नाले उफनाने लगे हैं, उनके बाहर भी पानी निकलने लगा है, तो विपक्ष अब दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर होगी। तो एक तो गर्मी से राहत होगी, लेकिन राजनीतिक गर्मी जरूर बढ़ेगी और राजनीतिक पारा बढ़ेगा कि बरसात का मौसम आया है तो राजनीतिक गर्मी लाया है, लेकिन लोगों को अब गर्मी से निजात मिलेगी। और लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार अगर कहा जाए तो अभी अगले 28 और 29 तारीख तक लगातार बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। और आज का पूरा दिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में लगातार बारिश होती रहेगी, कभी बारिश बंद होगी, कभी शुरू होगी, कभी धीरे धीरे, तो इस तरह से बारिश का सिलसिला आज लगातार जारी रहने वाला है। बिल्कुल, साफ तौर पर बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है और यही उम्मीद है कि भीषण गर्मी से भी लोगों को जल्द ही राहत मिले। शानू कुमार हमारे साथ में है, ब्यूरो चीफ हैं बरेली से, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, बरेली से क्या अपडेट है फिलहाल, क्योंकि आसपास के जिलों में तो मानसून की एंट्री हुई, बरेली में फिलहाल क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे बारिश की बात की जाए तो बरेली पूरे जिले भर में जो है पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मौसम विभाग की बात की जाए तो साफ तौर पर से 29 जून यानी कि आने वाले 3 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बारिश लगातार होगी और लोग जो है संभल करके अपने बाहर रास्तों पर निकले। कहीं ना कहीं जो पूरे उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कहीं ना कहीं बरेली सबसे ज्यादा ठंडा अब जो है जिला बनने वाला है, क्योंकि जो टेम्परेचर की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 30 के अंदर यानी कि 24-25 को छू रहा है। और तो इसी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर से नगर निगम प्रशासन की बात की जाए तो वो लगातार जो खमियां हैं उनकी वो उनको पूरा करने में जुटा हुआ है। जो निचले स्तर के इलाके हैं, चाहे वो जो मलिन बस्तियों की बात की जाए तो वहां पर नगर निगम प्रयास कर रहा है कि जल भराव की समस्या ना हो। तो इन तमाम तरीके की प्रशासन जो है लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बरेली के लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी सांस लेने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी चल रही थी, नौतपा चल रहा था, उसका कहीं ना कहीं प्रकोप कम हुआ है। और अब बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिली है कि मौसम जो है अब ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर मौसम कहीं ना कहीं लोगों को राहत दे रहा है और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था वो अब सच भी साबित हो रहा है। और साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर बरसात जो है वो शुरू हो गई है। एक बार अनिल का फिर से रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से अनिल हमारे साथ में है। अनिल, बुलंदशहर में अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी देखने को मिली थी, आम जनमानस भीषण गर्मी से परेशान था। अभी फिलहाल मानसून को लेकर आपने जानकारी दी है, अभी क्या लग रहा है कि क्या आम जनता खुश है, क्योंकि अब मानसून की एंट्री से राहत जरूर मिलेगी लोगों को भीषण गर्मी से भी? बिल्कुल कर्मा, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर में मानसून के ने दस्तक जरूर दी है, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की बात अगर तो जिस तरह से आधे जनपद बुलंदशहर में ही जिस तरह से बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को जो बाकी जो जनपद बुलंदशहर जो बचा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी गर्मी से जूझने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी गर्मी का जो प्रकोप है लगातार अभी देखने को मिला है। हालांकि टेम्परेचर की बात की तो टेम्परेचर जिस समय जो 47 से 48 के करीब चल रहा था, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो टेम्परेचर 32 के आसपास देखने को टेम्परेचर जरूर मिल रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, मौसम विभाग की बात करें तो लगातार जिस तरह से 29 तारीख से 30 तारीख तक जो बरसात जो अभी होने वाली है, तो उसको लेकर हो सकता है कि पूरे जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर पूरे में बारिश हो सकती है। और जनपद बुलंदशहर में देखिए सबसे बड़ा जो सवाल यही आता है कि जनपद बुलंदशहर में काफी प्रशासन को तैयारियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जनपद बुलंदशहर में गंगा का भी क्षेत्र है। गंगा प्रत्येक बार जब भी बारिश होती है तो तेज बारिश के कारण बाढ़ आती है।
बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान भी रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी संवाददाताओं का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जारी किया गया था वो यहाँ पर सच साबित हो रहा है। कई जगहों पर एक तरफ मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं कई जगहों पर बारिश होने वाली है, और बारिश को लेकर आम जनता काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बारिश से जो भीषण गर्मी है उससे ज़रूर निजात मिलेगी, या थोड़ी राहत भी इस भीषण गर्मी से निपटने में आम लोगों को ज़रूर मिलने वाली है। तो मानसून की एंट्री को लेकर अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से चाहे मेरठ हो, बुलंदशहर हो या फिर दिल्ली, सभी जगहों पर अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और यूपी के बुलंदशहर में हुई मूसलाधार बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बच्चों ने बारिश का खूब मजा भी उठाया है। गुलावटी के आबादी वाले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर बारिश लगातार हुई और बारिश से लोगों को राहत मिली है। तो देखिए, अगली खबर आपको हम बरेली से बताते हैं, और बरेली से जानकारी, जहां पर बीए की छात्रा का प्रेमी ने कराया गर्भपात। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, और अगली खबर आपको हम बरेली से बताएंगे। तो बरेली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बीए की छात्रा का प्रेमी ने गर्भपात कराया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान निकाल दिया गर्भाशय। छात्रा की हालत बिगड़ने पर प्रेमी फरार हो गया। मौके पर पहुंचे आईजी और स्थानीय पुलिस। मौके से अस्पताल के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्रा की हालत नाजुक है, निजी अस्पताल में भर्ती है, और जांच में अवैध रूप से संचालित होता मिला अस्पताल। पिता ने लगाया था बेटी के अपहरण का मुकदमा। जांच में प्रेम प्रसंग का निकला मामला। फरीदपुर स्थित डीके अस्पताल का मामला है। फतेहगंज पूर्वी थाना में दर्ज हुई आरोपी के खिलाफ एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तो छात्रा की हालत बिगड़ने पर प्रेमी फरार हो गया। बरेली से खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी बरेली से, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय ही निकाल दिया। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना फतेहगंज पूर्वी में एक व्यक्ति द्वारा आकर लिखित तहरीर दी गई कि उसके 18 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के एक 19 वर्षीय युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाकर निकाल दी गई हैं। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पीड़िता की हालत चिकित्सक द्वारा स्थिर बताई गई है, जो एसआर हॉस्पिटल बरेली में उपचाराधीन है। और बरेली से हमारे साथ में ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, पिता की ओर से अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन अब जब बेटी की हालत नाजुक है तब अस्पताल की ओर से सूचना गई। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? आपकी कॉल को तो बरेली से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीए की छात्रा का प्रेमी ने गर्भपात कराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और हमारे साथ में एक बार फिर से शानू कुमार जुड़ चुके हैं बरेली से, ब्यूरो चीफ। शानू, पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से अब की जा रही है? देखिए,
देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बरेली में वारदात को अंजाम दिया गया है, दरअसल ये पूरा मामला एक बीए की छात्रा है, उसका प्रेमी था, वो उसको जो है बहला फुसला करके ले गया और उसको कोल्ड ड्रिंक में यानी कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर के उसके साथ बलात्कार किया और दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसको जो है उसका गर्भपात कराने के लिए उसको एक निजी अस्पताल में ले जाकर के उसको भर्ती कराया, लेकिन वहां पर स्थिति कुछ और हो गई। यानी कि जो डॉक्टर थे वो अप्रशिक्षित थे, वो ट्रेनी डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने गर्भपात के दौरान उसका गर्भाशय ही निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं जब उसकी हालत नाजुक हुई तो प्रेमी जो है उसको छोड़ करके भाग गया और जब मामले की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने हड़कंप मचा जो शोक प्रदर्शन किया और वहां पर जो है उसकी शिकायत जो है स्थानीय पुलिस को की और पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पूरे मामले पर जो है आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की और अस्पताल से जानकारी मिल रही है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो कर्मचारी थे उनको जो है हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो हॉस्पिटल का जो मालिक था, प्रबंधन था और जो मेन डॉक्टर था वो हॉस्पिटल दरवाजा बंद करके भाग गया है, लेकिन अभी जो प्रेमी फरार चल रहा है उसकी पुलिस जो है टीमें बना दी गई हैं, जांच पड़ताल कर रही है और उसको तलाशने की प्रयास कर रही है। फिलहाल जिस और जो युवती थी उसका दूसरे हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा करके उसका गंभीर स्थिति बताई जा रही है, अभी वो आईसीयू में एडमिट है, उसका इलाज जो है अभी स्थिर नहीं है मेरे पास। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छात्रा की हालत बिगड़ने पर प्रेमी फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे बरेली से, और अब आपको बता दें कि बरेली में अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेने को तैयार नजर आ रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बरेली से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। बरेली में आपको बता दें कि एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को अस्पताल लेकर पहुंचा तो यहां पर गर्भपात के दौरान अप्रशिक्षित डॉक्टर्स की ओर से गर्भाशय ही निकाल दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पिता की ओर से यहां पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन जब पूरे मामले में लड़की की हालत बिगड़ी तब जानकारी पिता तक पहुंची है। पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी की बात सामने आई है। और अगली बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं, बरेली से ही बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बरेली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जमीन विवाद में दबंग ने गोली चलाई है। फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो के आधार पर 4 लोगों पर मुकदमे की बात सामने आई है। तो वीडियो के आधार पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ट्रैक्टर से लेवलिंग कर रहे किसान पर गोली चलाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, बेसिक शिक्षा में तबादले के निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि निर्देश जारी होने के बाद शिक्षक निराश, 30 जून तक आवश्यक तबादले कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विभाग अपने स्तर से तबादले की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा विभाग में निर्देश नहीं किए जारी। विभागीय सूत्रों के अनुसार तबादले की उम्मीद नहीं, पिछले साल शिक्षकों के सामान्य तबादले किए थे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर निर्देश जारी होने के बाद शिक्षक निराश नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, इस आदेश के बाद में शिक्षक कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, क्या वजह है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, बता बिल्कुल साफ है कि बेसिक शिक्षा में तबादले होने हैं और 1 जून तक होने हैं, लेकिन अभी तक जो है निर्देश जो है वो जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो शिक्षक हैं उनके अंदर मन में नाराजगी है कहीं न कहीं। किंतु बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी तबादला जो नीति है उस पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, जिसके बाद से लगातार जो है एक दूसरे में तानातोसी चल रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं जो है
आदेश जारी किए जाने चाहिए और लगभग 30 जून तक ही सभी तबादले होने, जो कि जो शासन का जो आदेश है। लेकिन इसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक ढिलाई करता हुआ नजर आता है। ऐसे में लगभग जो है 1 लाख से अधिक जो है जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में है और उसमें कई विभाग हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, जैसे कि कोई शिक्षक है वो नर्सरी विद्यालय के हैं, कुछ शिक्षक जो है वो बेसिक विद्यालय के हैं, तो लगभग की संख्या अधिक है। ऐसे में तबादला समय पर नहीं होगा तो ये फिर वही पुरानी रणनीति के साथ में काम होता रहेगा, यानी कि जो 5 साल से 10 साल से एक ही स्थान पर टिके हुए थे वो वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन खासतौर पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि तबादला होने से पहले उसका निर्देश जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निर्देश जारी होने के बाद शिक्षक निराश नजर आ रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।